नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं आपको कि करंट अफेयर्स को कैसे प्रिपेयर करना है। चाहे आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, एएलपी की तैयारी कर रहे हैं, टेक्नीशियन कर रहे हैं, एसएससी की, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर्स आता हो। क्योंकि आजकल करंट अफेयर्स का इतना ज़्यादा वेटेज हो गया है कि इसके बिना समझिए सिलेक्शन आपका हो ही नहीं सकता है। जैसे मैं बात करूं, आरआरबी ग्रुप डी में 100 नंबर का पेपर होता है, जिसमें से मैथ, रीजनिंग, साइंस ये तीनों आपको मिला के 80 नंबर के आते हैं। और बचा खुचा जो 20 नंबर का इधर है, इस 20 नंबर का नाम है जनरल अवेयरनेस। नाम का सिर्फ एक जनरल अवेयरनेस है। जनरल अवेयरनेस का मतलब हो गया कि करंट अफेयर्स भी इसमें आएगा और जनरल नॉलेज, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ये सब भी आएंगे। लेकिन अब तो ऐसा पैटर्न कर दिया गया है टीसीएस के द्वारा, रेलवे के द्वारा, कि जनरल नॉलेज का तो नाम ही नहीं दिख रहा। अभी रिसेंटली एग्जाम हो रहा है ग्रुप डी का, 20 नंबर में से एक भी शिफ्ट में जो है एक भी जीके क्वेश्चन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स का नहीं दिखा। किसी किसी शिफ्ट में बहुत देर बाद जाके एक दो क्वेश्चन दिखा, लेकिन उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। 20 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन अगर जीके का पूछ दे रहा है तो उससे क्या ही फायदा है। 19 क्वेश्चन तो करंट अफेयर्स का आ रहा है ना। तो वही हम बात करने वाले हैं कि करंट अफेयर्स का ऐसा कौन कौन सा टॉपिक अभी से ही तैयार कर लेना चाहिए ताकि सिलेक्शन में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। मैथ, रीजनिंग, साइंस में आपको 80 नंबर इधर है, 80 नंबर में इसमें तो कम से कम आपको 100% देना ही देना है। उसके साथ आपको करंट अफेयर्स में भी जो है 100% तो करंट अफेयर्स में कोई नहीं दे पाएगा, इतना गारंटी में ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ। कितना भी करंट अफेयर्स कोई पढ़ ले तो 100% नहीं दे पाएगा, और 100% देगा समझिए कट ऑफ बहुत ज़्यादा चलेगा, लेकिन वो पॉसिबल है नहीं। कितना भी लोग करंट अफेयर्स पढ़ लेगा, समझिए कि 100 में से वो जो है 50% तक, मैक्सिमम 50% टू 60% वो सही कर पाते हैं, समझ गए ना। और वो 50% 60% ही सही करना बहुत बड़ी बात हो जाती है मेरिट तक जाने के लिए, ठीक है ना। बहुत हाईएस्ट स्कोर उसी से बन जाता है। अगर आप करंट अफेयर्स में 100 क्वेश्चन है मान लेते हैं, 100 क्वेश्चन में अगर आप 50-60 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो वो आपका क्या होता है, आपका हाईएस्ट स्कोर माना जाता है करंट अफेयर्स के लिए। और इधर आपका मैथ, रीजनिंग, साइंस में अच्छा रहना चाहिए। तो बेसिकली जो करंट अफेयर्स में 20 क्वेश्चन रहता है आपका, 20 जनरल अवेयर्स का, 20 में से 20 आजकल क्या कर रहा है ग्रुप डी में, करंट अफेयर्स ही डाल दे रहा है। वही टेक्नीशियन की बात करें, टेक्नीशियन में 90 नंबर का मैथ, रीजनिंग, साइंस रहता है, 10 नंबर का जनरल अवेयरनेस रहता है, लेकिन उस 10 नंबर में से सारे के सारे क्वेश्चन करंट अफेयर्स के ही रहते हैं। किसी किसी एक शिफ्ट में आपको जीके का दिख सकता है, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो वही मैं बात करने वाला हूँ कौन कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना चाहिए और कहाँ से पढ़ना, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। देखिए, टॉपिक का मैं नाम भी ऊपर में आपको स्क्रीन पर आएगा, तो उसको आप हो सके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो मैं टेलीग्राम पर ये डाल दूंगा पहले से। देखिए, 12 टॉपिक्स मैंने लिया है, यही टॉपिक्स मैंने ग्रुप डी अभी जो एग्जाम हो रहा है ये भी बताया था, लेकिन फिर से मैं आपको बता रहा हूँ यही टॉपिक्स तैयार करना, और तैयार भी मैं आपको खुद ही करवाऊंगा। उसका प्लेलिस्ट मैं आपको दे दूंगा कहाँ कहाँ से उसका वीडियो मिलेगा। पहला टॉपिक बजट है। अभी बजट देखिए 2026 से 27 का, कल ही 1 फरवरी को जारी कर दिया गया। बजट को पढ़ना है, और जितने भी अवार्ड होते हैं आपके, चाहे वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड अवार्ड हो, फिल्म से रिलेटेड अवार्ड हो, या ऐसे जनरल अवार्ड हो, कोई है ना, नोबेल अवार्ड हो, जितने भी तरह के अवार्ड है, ज्ञानपीठ अवार्ड, सरस्वती अवार्ड, और आपके क्या बोलते हैं, मतलब जितने भी आपके अवार्ड है, सारे अवार्ड इसमें हमको करना होता है। तो मुंह में जल्दी आता नहीं है, ठीक है, बाकी याद तो सब रहता है। तो सारे अवार्ड आपको करने हैं, और दो टॉपिक हो गया, पहला बजट हो गया, दूसरा ऑल अवार्ड हो गए, तीसरा आपको करना है इंडेक्सेस एंड रैंकिंग, सूचकांक जो होते हैं वो आपको करने हैं। चौथे नंबर का हो गया एक्सरसाइज, यानी कि किन देशों के बीच कौन सा अभ्यास हो, जैसे एक्वेरिन जो हो गया, ये किस देश के बीच अभ्यास है, वरुण हो गया, गरुड़ शक्ति हो गया, है ना आपका। इस तरह के बहुत सारे अभ्यास हैं, जैसे अजय वॉरियर होगा। तो जितने भी अभ्यास है, ये सारे अभ्यास आपको कर लेने हैं। तो कितना 4 टॉपिक हो चुका है। 5वां टॉपिक की बात करते हैं कि जितने भी मेजर नेशनल एंड इंटरनेशनल समिट्स होते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय सम्मेलन हो गए, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो गए, इन सब का जो है पूछ लेता है कि ये कहाँ आयोजित हुए हैं और किस डेट में। अब तो किसी शिफ्ट को हार्ड बनाने के लिए इनका डेट भी पूछ लिया जाता है, लेकिन बहुत कम ऐसा क्वेश्चन देखा जाता है कि जिसमें डेट पूछ लिया जाता हो, ठीक है ना। जनरली उसमें क्या पूछता है कि ये समिट से कहाँ हुआ और इसका थीम क्या था, भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की है, किस चीज़ पर फोकस, तो वो थीम ही हो गया। तो इस तरह से पूछे जाते हैं आपके। तो कितने 5 आपके टॉपिक हो चुके हैं। और नेक्स्ट टॉपिक आपका है कि नेक्स्ट स्पोर्ट इवेंट, जैसे कि जूनियर वर्ल्ड कप, बैडमिंटन जूनियर वर्ल्ड कप, आईपीएल कब नेक्स्ट कहाँ होगा, मतलब उसका शेड्यूल क्या है। और भी आपका ऐसे कि क्रिकेट वर्ल्ड कप नेक्स्ट कहाँ होगा, क्रिकेट महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप, पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप, बैडमिंटन, चेस, जितना भी आपका जो नेक्स्ट इवेंट होते हैं, जैसे फीफा वगैरह हो गया, तो ये नेक्स्ट इवेंट पूछ लेते हैं कि कहाँ होगा ये, समझ। जैसे कि आपका नेक्स्ट ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ होगा, है ना। तो इस तरह के जो नेक्स्ट इवेंट है वो पूछ लेते हैं किस देश में आयोजित होंगे। उसके बाद कितने हो गए आपके, 6 हो गए। 7वां आपका हो गया सेंट्रल एंड स्टेट योजना, मतलब भारत सरकार की जो योजना है, और ज्यादातर इसमें कौन सी योजना पूछते हैं, जब से बीजेपी की सरकार आई है 2014 के बाद।
उसके बाद जितनी योजना जारी की लागू की गई थी सारी योजना पूछ लिया जाता है। किसी पूछ लिया जाता है कि नमामि गंगा योजना का कितना साल हो गया 2026 में, है ना। तो जिसको इसमें याद रहेगा वही ना बता पाएगा ये। तो ये हो गया आपका। और स्टेट का रिसेंटली जो योजना कुछ होता है, स्टेट अपने राज्यों में लोगों के लिए कुछ भला उसके लिए मतलब उसका ग्रोथ करने के लिए, विकास करने के लिए कुछ कुछ योजना लाते रहती है। तो उस योजना पूछ लेगा कि यह योजना किस सरकार द्वारा रिसेंटली लॉन्च की गई है, इस तरह के प्रश्न, ठीक है। तो केंद्रीय योजना और राज्य योजना ये पूछ लेता है। तो कितना 7 मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट आपका है कि भारत सरकार की प्रमुख रिपोर्ट से कुछ रिपोर्ट आती है, जैसे नीति आयोग की रिपोर्ट आ गई, है ना। और सिर्फ भारत सरकार के नहीं, वर्ल्ड की भी रिपोर्ट से WHO कुछ रिपोर्ट आई, है ना, या WTO की कुछ रिपोर्ट आई, UN कुछ रिपोर्ट आई। इस तरह से भारत की रिपोर्ट और प्रमुख इंटरनेशनल रिपोर्ट आपसे पूछ ले जाएंगे उसमें कि क्या असर दिखा इसका, आगे क्या होने वाला है, इतने सालों तक कितना ग्रोथ होने वाली है, IMF की रिपोर्ट है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, इस तरह की रिपोर्ट आपके पूछे जाते हैं। और आपके होंगे इंपोर्टेंट अपॉइंटमेंट, मतलब कि जो नियुक्तियां होती है, नियुक्तियां हमेशा चेंज होती रहती है ना। से रॉ के अभी प्रमुख पराग जैन है, किसी दिन बाद कुछ कोई और बन जाएंगे। जो अर्धसैनिक वाला BSF प्रमुख कौन है, तो इस तरह जितने भी नियुक्तियां, कुछ भी नियुक्तियां हो जाए, अपॉइंटमेंट कुछ भी हो जाए, तो वो आपसे पूछते हैं, ठीक है। और आपके हो गए इन्वायरमेंट एंड साइंस टेक, पर्यावरण और आपके विज्ञान प्रौद्योगिकी प्रश्न आते हैं कि रिसेंटली भारत ने कौन सा मिसाइल लॉन्च किया, कहां से लॉन्च किया, कितनी उसकी मारक क्षमता है ना। इस तरह के प्रश्न आपके आते हैं। और भी है, साइंस टेक में बहुत चीजें आती हैं। और फिर आपके आते हैं इसरो मिशन, तो खैर इसी में आ जाएगा, एनवायरमेंट साइंस टेक में इसको काउंट कर लिया जाएगा। और लास्ट आपका आता है डेज एंड थीम। तो टोटल मैंने आपको 11 से 12 टॉपिक बताए। डेज एंड थीम से कि विश्व एड्स दिवस हो गया, उसका थीम क्या रहा, विश्व पर्यावरण दिवस है, उसका थीम क्या रहा। इस तरह के प्रश्न आपके जो है करंट अफेयर्स में आते हैं। तो लगभग जो 11 से 12 टॉपिक्स मैंने बताया, इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो ग्रुप डी में 20 नंबर का करंट अफेयर्स रहता है। जो कि 20 नंबर का समझिए, अगर किसी सीट में 18-19 का दे गया तो वही उसको मान के चलिए 20 ही मान के चलिए। तो 20 में से इतना अगर आप कर लेते हैं ये सारा टॉपिक, तो समझिए कि 6 से 7 नंबर आपका कोई भी नहीं काटेगा। मैक्सिमम तो आप 10 नंबर तक जा ही सकते हैं। 20 में बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो 50% मैंने बोला था कितना ही पढ़ जाएगा, तो 50% to 55% तक आप स्कोर कर सकते हैं। तो अगर आप 20 करंट अफेयर्स में से 10 अगर स्कोर कर लेते हैं, 10 को छोड़िए 8 ही कर लेता है, तो समझिए कि बहुत बड़ी बात है। वो आपको हाई स्कोर की तरफ ले जाएगा। क्योंकि मैथ रीजनिंग आपका साइंस इधर ठीक है, अगर आपका मैथ रीजनिंग साइंस ही गड़बड़ है तो फिर कोई भांज आपका नहीं है करंट अफेयर्स को पढ़ने से। अगर आपका मैथ रीजनिंग साइंस कमजोर है तो पहले मैथ रीजनिंग साइंस को ध्यान दीजिए, करंट अफेयर्स को छोड़िए। और अगर आपको लगता है कि नहीं मैं तीनों को संभाल लूंगा अच्छे से, ठीक है मेरा सब चीज, तो करंट अफेयर्स को आप अच्छे से फोकस करिए। अच्छा, अब बात रही कि पढ़ना कहाँ से है, तो मैंने इसका अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है छोटे छोटे वीडियो में। बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, लंबी लंबी वीडियो करंट अफेयर्स के देते हैं, जो कि समझिए समय बर्बाद है। करंट अफेयर्स के लिए इतना लंबा समय मुझे लगता है देना थोड़ा सा समय का बर्बाद है। वही समय आप मैथ रीजनिंग साइंस पढ़ देंगे तो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। छोटा छोटा वीडियो देखिए, छोटा छोटा वीडियो में अगर आपको कंप्लीट हो जा रहा है तो वो बहुत बड़ी बात है, जो कि मैं आपको करा रहा हूँ। प्लेलिस्ट में मैंने बना दिया है करंट अफेयर्स के नाम से, करंट अफेयर्स इंपोर्टेंट टॉपिक्स के नाम से। लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और प्लेलिस्ट तो अलग से बना हुआ है, वहाँ से आप विजिट कर सकते हैं। उसमें अभी ज़्यादा नहीं, 5 से 6 वीडियो छोटा छोटा आया है, और उसका PDF भी मैं आपको दे देता हूँ फ्री, उसका कोई कॉस्ट नहीं रहता है। टेलीग्राम पर आप कनेक्ट हो जाइए, वहाँ पर आपको PDF उसका मिल जाएगा। तो यही है, कहाँ से करना है वो मैंने बता दिया। हमारे चैनल पर आप सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किया है तो सब चीज़ आपको मिल रहा है, और सारा टॉपिक मैंने आपको बता दिया, तो कहीं भटकने की जरूरत आपको नहीं है। साइंस अगर आप समझ नहीं आता है तो वो भी आप हमारे प्लेलिस्ट से जाके पढ़ सकते हैं। ऑलरेडी मैंने 2024 वाला जो वैकेंसी था ग्रुप डी का 32,000, जिसकी भर्ती प्रक्रिया अभी खत्म भी नहीं हुई, चल ही रही है, उसके लिए मैंने स्पेशल NCERT साइंस बैच लाया था, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट को फायदा हुआ। और मैसेज भी बहुत सारे आए थे, मैंने आपको रिव्यू भी दिए थे, सारे टेलीग्राम पर डाले थे स्टूडेंट के रिव्यू वगैरह बहुत अच्छे अच्छे। तो वहाँ से आप उस चीज़ को कंप्लीट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप बैच में एनरोल होना चाहते हैं तो एप्लीकेशन डाउनलोड करें, वहाँ से बैच में एनरोल हो सकते हैं। वो आपकी इच्छा, आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, करंट अफेयर्स क्लासेस में।